ओम गंगणपते नमः। ओम नमः शिवाय। मेरे YouTube चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपको अक्षय तृतीया की तिथि में क्या दान करना चाहिए, क्या हमें कर्म करने चाहिए, इसके बारे में बताने आई हूँ। क्योंकि शास्त्रों में तो कहते हैं कि सोना खरीदो, चांदी खरीदो, जो कभी अक्षय ना हो, जो कभी ख़त्म ना हो, ऐसी चीज़ हमें खरीदनी चाहिए। जैसे किसी ने सोना खरीद लिया, चांदी खरीद ली, या धातु जैसे कोई भी अपने आभूषण खरीद लिए। लेकिन जो नहीं खरीद सकता उसके लिए मैं आपको बताने आई हूँ। त्रेता युग रामचंद्र जी से शुरू हुआ अक्षय तृतीया, और किशन जी ने 5 पांडवों को अक्षय पात्र दिया जिसमें भोजन कभी ना समाप्त हो। तो हमें ऐसे कर्म करने चाहिए, ऐसा धर्म करना चाहिए जो हमारे साथ जाए। आज के दिन सूर्य उच्च का होता है, चंद्रमा भी उच्च का होता है, और आप ये देखिए राजा और रानी उच्च के अक्षय तृतीया के तिथि के दिन। और अगर आपका कोई भी गृह प्रवेश का, शादी का या किसी भी कार्य का आपका शुभ मुहूर्त ना निकलता हो, तो अक्षय तृतीया जो तिथि होती है वह सबसे शुभ मानी गई है। तो इस दिन हमें वो कार्य कर लेना चाहिए। जैसे शादी है, मतलब गृह प्रवेश है, नौकरी का है, दुकान का उद्घाटन है, मतलब कोई भी कार्य अगर आप जो आपकी तिथि ना निकल रही हो तो आप इस तिथि पे कर सकते हैं। देखिए, आपका धन तो कोई चोरी कर लेगा, आपके आभूषण कोई चोरी कर लेगा, लेकिन जो आपका ज्ञान विद्या है वो कोई चोरी नहीं कर सकता। उसी प्रकार से आपका दान धर्म किया हुआ कोई चोरी नहीं कर सकता, यह आपके साथ जाएगा। और ये जो साथ जाते हैं, हम इसी को बोलते हैं कि ऐसे कर्म कर चलिए जो कि हम हमेशा के लिए हमारे आगे या हमारे बच्चे भी उन चीज़ों से मतलब आगे बढ़ें। अक्षय तृतीया के दिन आप कमल कट्टे की माला लें और अपने गुरु का दिया हुआ मंत्र 108 बारी पढ़ें, या अगर आपके पास समय है तो आप चलते फिरते सारा समय भी पढ़ सकते हैं। 108 बारी जब आप पूजा करते हैं उस समय बैठ के कीजिए, संध्या को भी और सुबह मॉर्निंग में भी आप इसकी पूजा कर सकते हैं। और जो गुरु का दिया हुआ मंत्र या आपके इष्ट का दिया हुआ मंत्र है उसको आप जाप कर सकते हैं। लेकिन इस मंत्र से मैं आपको बताऊं, जो हम अक्षय तृतीया के तिथि के जब हम मंत्र शुरू करते हैं और मंत्र करते हैं, कई लोगों को इन मंत्र से सिद्धियां मिलती हैं। लेकिन सिद्धियां किनको मिलती हैं? जिनकी वाणी शुद्ध हो, जिनके कर्म अच्छे हों, जिनके अंदर कोई आचरण ना हो और कोई ऐसे कर्म ना करता हो, नॉनवेज ना खाता हो, अल्कोहल शराब का आदि ना हो। तो ऐसे व्यक्ति जब मंत्र को जाप करते हैं तो उनके मंत्र सिद्ध हो जाते हैं और उनको कई प्रकार की सिद्धियों का लाभ होता है। क्यों कहते हैं कि मंत्र सिद्ध कर लेना चाहिए? लेकिन अगर हमारी वाणी शुद्ध नहीं है और हमारे कर्म शुद्ध नहीं है और हमारा मतलब आचरण शुद्ध नहीं है, तो कोई भी मंत्र आप चाहे लाख बार या 1.25 लाख बार कितनी बार भी कर ले, वह सिद्ध नहीं हो सकता और ना ही आपको उसका कभी लाभ हो सकता है। तो अक्षय तृतीया का दिन ये इसलिए भी शुभ माना जाता है कि जैसे किसी की शादी ना हो रही हो या शादी का शुभ मुहूर्त ना निकल रहा हो, तो आप अक्षय तृतीया के दिन कर सकते हैं। दुकान का मुहूर्त कर सकते हैं, या कोई अपने कार्य मतलब शुरुआत करनी है उसको आप कर सकते हैं, गृह प्रवेश कर सकते हैं। क्योंकि अक्षय तृतीया का जो दिन होता है वह बहुत शुभ माना गया है। और इसके अंदर लोग तो कहते हैं सोना चांदी खरीदें, मैं आपको बताऊंगी दान, आपको क्या दान करना चाहिए। देखिए, लोग बोलते हैं कि गरीबों को ये दान दे दो, इसको ये दान दे दो। मैं कहती हूँ गरीब आज के समय में कोई भी नहीं है। जो हमारे घर में काम करने वाले होते हैं वह भी कार्य करते हैं और उसके बदले में धन लेते हैं, और कोई भी मजदूरी करता है वह उसके बदले में धन लेता है। गरीब या असहाय व्यक्ति वो है जो अपंग है, जिसके मतलब जो चल नहीं सकता, जो आंखों से देख नहीं सकता और जो कमा नहीं सकता, बहुत वृद्ध है, या जिसके बच्चे जिसको खाने को नहीं देते। ऐसे गरीब आदमी देखिए जो मंदिर के बाहर असहाय और अपंग आदमी बैठे हुए हैं,
उनको आप भोजन कराइए, सत्तू दें, फल दें, पानी पिलाएं, और पशु और पंछियों को भी आप दाना पानी दें। और ऐसा आप काम कीजिए जिससे कि जो कर्म ये आपके साथ जाए। और दूसरा, जैसे आपने किसी बच्चे को देखा, गरीब बच्चा सड़क पे नंगे पांव चल रहा है, कोई गरीब आदमी है, वह तपती धूप में बैठा भिक्षा मांग रहा है या अंगविहीन है, तो आप उसको छाता दे दीजिए, बच्चे को जूता पहना दीजिए। अगर आप ऐसे कर्म करते हैं तो मैं कहती हूँ ये कर्म आपके साथ जाएंगे। इस कर्म का लाभ आपको इस जन्म में भी मिलेगा, और अगले जो आपका जन्म है उसके अंदर भी आप ये अपनी पूंजी जोड़ के जाएंगे। जैसे हम लोग कहते हैं ना कि इस बंदे के पास तो बड़ा पैसा है भैया, ये तो बड़ा कमाता है, कैसे काम करता है, इसके हर काम में लाभ है। भैया वो अपनी पीछे कर्म की एफडियां बनाकर आया है, वो अच्छे कर्म करके आया है, जिसकी वजह से वह इस जन्म में भी सुख पा रहा है। पिछले जन्म में भी सुख पाया, इस जन्म में भी सुख पाएगा। तो यह तिथि इतनी शुभ है, इसके लिए मैं आपको ये बताने आई हूँ कि आप अगर ऐसे कर्म करते हैं तो आप ये देखिए, आप तो अपने अगले जन्म को भी सुधार रहे हैं, और इस जन्म में तो आपको उसका लाभ मिलेगा ही मिलेगा। आपकी आत्मा को तृप्ति मिलेगी, आपको शांति मिलेगी, आपके घर में सुख समृद्धि आएगी, आपके बच्चे आपका कहना मानेंगे और आपके बच्चे आज्ञाकारी होंगे। अगर आप अपने बच्चों के सामने ये सत्कर्म करते हैं और आप दान धर्म करते हैं और बच्चों के द्वारा भी करवाते हैं, तो मैं आपको बोलूंगी कि आपके बच्चों को अभी से इन्हीं चीज के लक्षण पड़ेंगे और बड़े होके भी वे ऐसे कर्म करेंगे। तो अक्षय तृतीया की तिथि पे जरूरी नहीं है कि आप सोना चांदी खरीदें। और अभी तक अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन का बटन दबाइए और वीडियो को शेयर कीजिए अगर आपको अच्छी लगती है तो। दूसरा, देखो, मैं सोना चांदी खरीदने की बात नहीं करती, मैं तो कहती हूँ वो कर्म हमें करने चाहिए जिससे हमारे को तृप्ति हो। हमारे को तृप्ति किससे होती है? किसी को दान धर्म कर्म करने से हमारे को तृप्ति होती है। और इस दिन एक चीज का त्याग करें, कोई भी आपका दुष्कर्म है। अगर आप अल्कोहल पीते हैं तो आप ये सोच लीजिए मैं अल्कोहल आज से नहीं पीऊंगा हमेशा के लिए। मैं नॉनवेज खाता हूँ, मैं नॉनवेज नहीं खाऊंगा। और या मैं कोई झूठ बोलता हूँ, या कोई मैं 2 नंबर का काम करता हूँ, या मैं कोई रिश्वतखोरी करता हूँ, मैं आज से वो काम नहीं करूँगा। यह भी अक्षय तृतीया पे प्रण लेना और आगे का अपने जीवन को सुधारना। जो आपने पीछे किया वो तो आप भूल जाइए, लेकिन आगे के लिए अगर आप अपने धर्म को, अपने कर्म को आप सुधार सकते हैं तो मैं उसके लिए बोलूँगी कि बहुत अच्छी बात है। और आप अपने गुरु के मंत्र को और या अपने इष्ट के मंत्र को कमल कट्टे की माला पे आप जाप कीजिए। कमल कट्टे की माला लक्ष्मी के फूल और उसके ये बीज होते हैं, उसके ऊपर पाठ करने से आपको कहते हैं ना कि अक्षय धन मिलेगा। अक्षय मंत्र करते हो तो आपको मंत्र की सिद्धि मिलेगी। मंत्र की सिद्धि आपको तभी मिल सकती है अगर आपकी वाणी में शुद्धता हो, आपके कर्म शुद्ध हो और आपका आचरण अच्छा हो। तो आप माला जाप जो करते हैं उस माला और मंत्र से आपको कितनी सिद्धियां प्राप्त होंगी आप सोच नहीं सकते। आपकी वाणी सिद्ध होगी, आप जो भी कार्य करेंगे उसमें आपको लाभ मिलेगा। ये भी एक प्रकार की सिद्धि है कि आपने किसी काम में हाथ डाला, आपको लाभ हो गया। और आपने किसी को कुछ बोला, उसका कार्य हो गया। आपने किसी की मदद की, उसकी दुआएं मिली। दुआ और दवा ये दोनों कलयुग में काम करती हैं। तो आप ऐसा काम करें कि आपको दुआ मिले, दवा आपको खानी ना पड़े। और जिसका भी आप हो सके भला कर सके, दान कर सके। और मंदिर के बाहर जो असहाय लोग हैं, अंगविहीन लोग हैं, उनको आप दान दीजिए, भोजन दें, फल दें, पानी दें, पशु पक्षियों को दें। और जो बच्चे नंगे पांव सड़क पर तपती धूप में चल रहे हैं उनको जूता पहना दीजिए। किसी गरीब वृद्ध व्यक्ति को या कोई वृद्ध औरत है उसको आप छाता दे दीजिए। कहीं वो बैठ के भिक्षा मांग रही है धूप में तपती हुई में, तो अगर आप छाता दे देते हैं तो उसके मन से बहुत अच्छी दुआ निकलेगी।
और आप उसे जानते नहीं, वो आपको जानते नहीं, लेकिन उसकी जो दुआ है वो आपको कई जन्मों तक आपको लाभ देगी। मेरा वीडियो बनाने का यही तात्पर्य था कि आप जरूरी नहीं कि अक्षय तृतीया पे खरीदें, दान देना भी बहुत बड़ा कर्म है और धर्म है। तो आप अपने आगे जन्म के लिए अपनी पूंजी को इकट्ठा कीजिए, धर्मों और कर्मों की पूंजी को। ये पूंजी तो आपकी रह जाएगी इधर ही, यहाँ का धन आपके पास यही रह जाएगा। अगर आपके पास धन है तो आप दान पुण्य कर्म कीजिए, जो कि आपके आगे की एफडियां बने, और अगले जन्म में जितनी आपकी एफडियां बनी होगी आप उसका लाभ ले सकते हैं। आज मैं अपनी वीडियो को यहीं विराम दूंगी। आप और आपका परिवार सुखी रहे, संपन्न रहे, और अक्षय तृतीया की आपको बहुत बहुत बधाई। और इसके लिए मैं आपको बार बार कह रही हूँ कि अपने कर्मों को और धर्म के द्वारा, धर्म के कार्य पे चल के अपनी पूंजी को इकट्ठा कीजिए। झूठी पूंजी आपकी यहीं रह जाएगी, लेकिन उसकी भी ज़रूरत होती है, लेकिन इतनी भी नहीं कि हम अपने धर्म और कर्म को भूल जाएं। जो मेरे से कांटेक्ट करना चाहता है, मेरे से पत्री दिखाना चाहता है, मेरा समय है 11 बजे से 4 बजे तक का। आप अपनी पत्री का अवलोकन करा सकते हैं। मेरा कांटेक्ट नंबर है 9810930691 9999 4 बार 99338366। ये मेरा कांटेक्ट नंबर है, और मेरे से अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं, और ऑनलाइन भी आप मेरे से वीडियो कॉल से भी मेरे से बात कर सकते हैं।